हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बेटियों की सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल फिर से खड़ा हो गया है और ये सवाल जो है वह योगी आदित्यनाथ से पूछा जा रहा है, जो वहाँ की मौजूदा सरकार है। वहाँ की मौजूदा योगी आदित्यनाथ जिनकी सरकार है, जो कि जिनकी देख रेख में कानून है, कानून व्यवस्था, आप समझ सकते हैं कितने सारे वीडियो में मैंने आप सबको बताया ही है किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। मैंने बहुत पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो वह पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। अब इसमें दो राय नहीं है कि वहाँ पर कानून पर भरोसा किया जाए या फिर वहाँ की कानून में वहाँ के लोग जो है वह सुरक्षित रहेंगे। एक बार फिर से यूपी के उन्नाव में एक लड़की है जो कि स्कूल जाने के लिए निकलती है और वह वापस घर लौट कर नहीं आती है। एक पिता बेचारा बेबस लाचार होकर वह थाने के बाहर बैठकर रो रो कर चीख चीख कर अपनी बातों को किस प्रकार से सबके सामने रख रहा है। वह किस प्रकार से रो रो कर कह रहा है कि उसकी बेटी नहीं मिल रही है और ना ही पुलिस प्रशासन उसे ढूंढने में उसकी कोई भी मदद कर रही है। वह बेचारा चीख चीख कर यह कह रहा है कि वह सिर्फ थाने से, कोतवाली से लेकर हर जगह वह सिर्फ चक्कर काटता फिर रहा है, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। फ़ोन पर भी वह कहता है तो उससे यही कहा जाता है कि हम जो है देख रहे हैं, लेकिन जो कानून व्यवस्था है, जो वहाँ की पुलिस है, योगी आदित्यनाथ की मौजूदा सरकार में जो वहाँ की कानून व्यवस्था है, जो वहाँ के वर्दी वाले पुलिस हैं, वह सिर्फ नाम मात्र के वर्दी पहनकर थाने पर बैठकर सिर्फ अपनी हाजिरी लगाने के लिए पहुँचे हैं। बाकी उनका कोई भी जिम्मेदारी यह नहीं है कि वह किसी की बेटी को ढूंढ निकालें। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे केसेस निकल कर हम सबके सामने आते हैं जिसमें कि बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, किसी के परिवार वालों के साथ दरिंदगी की जाती है या फिर किसी बेबस लाचार व्यक्ति को थाने बुलाकर उसे मारा पीटा जाता है। हमारे इसी चैनल पर बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। आए दिन एक के बाद एक खबर हम सबके सामने निकल कर आ रही है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार ठहराया जा रहा है यूपी की पुलिस को। जो वहाँ की पुलिस है, वर्दी पहने हुए, वर्दी पहनकर वह अपने आप को इस प्रकार से समझ रहे हैं कि उन्हें यह वर्दी सिर्फ थाने में बैठने के लिए दी गई है, ना कि किसी की मदद करने के लिए। वह बाहर निकल जाएंगे तो हो सकता है वह थक हार जाएंगे, वह किसी की मदद कर देंगे तो हो सकता है उनका बहुत नाम हो जाएगा, वह किसी पर उपकार कर देंगे। लेकिन गलती उनकी नहीं है, गलती जिसकी है कि जो अपनी देख रेख के अंदर जो वहाँ की सरकार है, उसे यह सोचना चाहिए कि कम से कम हमने जिसे पाल रखा है, आखिरकार वह लोग काम किस प्रकार से कर रहे हैं। क्या वह सिर्फ उन्हें नाम करने के लिए थाने पर रखे हैं? उन्हें भर्ती करवा कर, उन्हें वर्दी देकर थाने पर उन्हें बिठाया किस लिए गया है? यह जिम्मेदारी उनकी भी बनती है कि वह अपने क्षेत्र के अंदर यह देख रेख उनकी भी करनी चाहिए कि आखिरकार कई थानों में जो भी केसेस आ रहे हैं उनका किस प्रकार से यह लोग खुलासा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। योगी आदित्यनाथ की मौजूदा सरकार में एक पिता अपनी बेटी को बेबस और लाचार होकर 6 दिन से ढूंढ रहा है। वह बेटी जो स्कूल जाने के लिए निकलती है और 6 दिन हो गए, उसका अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। पहली कार्रवाई में पुलिस उसके माता पिता का फ़ोन लेकर चेक करती है, जिससे यह सामने आता है कि वह लड़की अपने माता पिता का ही फ़ोन यूज करती थी। चैटिंग के जरिए 2 लड़कों का नाम भी सामने आया था, जिसमें वह 2 लड़कों से बातचीत करती थी। वह उन लड़कों को कानपुर छोड़ने के लिए कहती थी और कुछ पैसे देने के लिए। पुलिस जब उन लड़कों तक पहुंचती है तो पता यह चलता है कि वह लड़के उससे चैटिंग करते थे, बातचीत करते थे, लेकिन वह उसे कानपुर छोड़ने नहीं गए थे और ना ही वह उसे कुछ पैसे दिए हैं। अब इसकी आगे की कार्रवाई करने के लिए पुलिस जो है थक हार कर थाने पर बैठ गई है। अब उनसे ना ही चला जा रहा है और ना ही उनसे इस बारे में कोई भी कार्रवाई की जा रही है और वह पिता बेचारा बेबस होकर थाने के बाहर बैठकर इस प्रकार से रो रो कर अपनी बातों को सबके सामने रख रहा है। जब उत्तर प्रदेश में एक बेटी सुरक्षित नहीं रह सकती है, अगर वह घर से गायब भी हो गई है, वह कहाँ है, किस साल में है, इसकी भी जानकारी पुलिस वाले इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं।
ऐसे पुलिस वालों का आखिर वहाँ पर क्या काम है। और कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर। वह योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो है बीजेपी पार्टियों में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प बातें निकल कर सामने आती हैं, जो कि विपक्ष पार्टी वाले उसका करारा जवाब भी देते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वह इन सब बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अभी योगी आदित्यनाथ जो है वह भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो यह फैसला निकलकर हम सबके सामने आया था, ब्रह्मोस, इसकी भी धमकी वह, जो इस समय इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, वह ब्रह्मोस को लेकर पाकिस्तान वालों को धमकी भी दे देते हैं। कई सारे रैलियों में कई सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ जो है वह पाकिस्तान को धमकी देते हैं ब्रह्मोस का। लेकिन खुद उनकी क्षेत्र छाया के अंदर एक लड़की गायब हो जाती है और 6 दिन तक उसका कोई भी पता नहीं चल पाता है। यह खबर उन तक नहीं पहुंचती है। कई सारे गरीबों के साथ जो भी अत्याचार हो रहा है, कई बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, वर्दी की आड़ में उनके ही पुलिस वाले गरीबों के साथ किस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं, यह सब उनकी नज़रों से बहुत ही दूर है। यह सब उनके दिल और दिमाग तक कहीं से भी यह सब रिपोर्ट उनके पास नहीं पहुंच रही है। आखिर वो किस प्रकार के वहाँ के मौजूदा सरकार है जो वह अपनी क्षेत्र छाया का पूरी जानकारी ही नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, और आए हैं वह पाकिस्तान वालों को ब्रह्मोस की इस प्रकार से उन्हें धमकियां दे रहे हैं। आखिर यह सब धमकी देकर क्या फ़ायदा। वह पाकिस्तान वाले भी कल को सुनेंगे तो शायद इनके ऊपर हंसे। इनकी छत्र छाया के अंदर खुद इनके समाज की बहू बेटियां जो हैं, गरीब परिवार जो है, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो वह सुरक्षित नहीं हैं। उन्हें सबसे पहले अपने समाज को, अपने क्षेत्र छाया के अंदर हो रहे ये सब अत्याचार को बंद करना होगा और इन सब के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। खासकर जो उनकी पुलिस है, उन्हें अपने पुलिस वालों पर बहुत नाज है। योगी आदित्यनाथ को अपने पुलिस वालों पर, जो वर्दी पहने हुए उनके कुछ चमचे हैं, इन पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा गर्व होता है, क्योंकि वह इनके इशारों पर चलते हैं, इनके इशारों पर काम करते हैं। लेकिन वह किसी भी गरीब की भलाई करने के लिए आगे नहीं आते हैं। उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है और योगी आदित्यनाथ को अपने पुलिस वालों की वाहवाही करते ही नहीं थकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पूरी घटना से आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। योगी आदित्यनाथ की जो कानून व्यवस्था है, इसके बारे में आपकी क्या राय है। जो भी आपकी राय है वह कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी अपडेट्स के साथ।